हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो ऐप में एसआईपी म्यूचुअल फंड कैसे कैंसिल करें। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ग्रो में एसआईपी कैंसिल कैसे करें तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में ग्रो ऐप को ओपन कीजिए। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो अपना पिन या फिंगरप्रिंट डालकर लॉगिन कर लीजिए। ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद आपको होम स्क्रीन पर नीचे एक ऑप्शन दिखेगा म्यूचुअल फंड्स, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एसआईपी में क्लिक करेंगे। अब आपको वह लिस्ट दिखेगी जिसमें आपने जो जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है वह सब शो होते हैं। तो आप जिस म्यूचुअल फंड का एसआईपी कैंसिल करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप उसी पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हमें इस म्यूचुअल फंड का एसआईपी को कैंसिल करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। जब आप किसी फंड पर क्लिक करते हैं तो आपको उस एसआईपी से जुड़ी कुछ डिटेल्स दिखेंगे। इसी स्क्रीन से आप अपने एसआईपी को मॉडिफाई, स्किप या कैंसिल कर सकते हैं। तो अभी हम एसआईपी को कैंसिल करना चाहते हैं। तो इसी स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा कैंसिल एसआईपी का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कैंसिल एसआईपी पर क्लिक करते हैं ग्रो ऐप एक नई स्क्रीन ओपन करता है जहां आपको कहा जाता है आप किस रीजन से एसआईपी को कैंसिल करना चाहते हैं वह रीजन सिलेक्ट करें। यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं, आप अपने हिसाब से जो भी वजह है एसआईपी कैंसिल करने की उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो आपके सामने जो इस तरह का कुछ ऑप्शंस आते हैं जिन्हें देखकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना सही होगा। तो चलिए सबसे पहले इन सभी ऑप्शंस का मतलब और उनका यूज डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है नॉट सेटिस्फाइड विथ रिटर्न्स। अगर आपके एसआईपी वाले फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा या रिटर्न्स आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कम मिले हैं तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट ऑप्शन अदर रीजन टू कैंसिल का मतलब समझ लेते हैं। उसके बाद हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन का भी मतलब जानेंगे। तो लास्ट ऑप्शन में है अदर रीजन टू कैंसिल। इसका मतलब अगर आपकी रीजन ऊपर दी गई लिस्ट में नहीं है, जैसे कि प्लेटफॉर्म चेंज करना या मैनुअल इन्वेस्टिंग चालू करना, तो ये जनरल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप पहला ऑप्शन या लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें बताता है कि अगर आप एसआईपी कैंसिल करते हैं तो आगे के सभी इंस्टॉलमेंट्स रुक जाएंगे, मतलब आपके बैंक से हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट अब नहीं कटेगी, लेकिन जो अमाउंट आपने पहले से इन्वेस्ट किया है वह फंड में बना रहेगा। आप उस पैसे को कभी भी रिडीम कर सकते हैं, मतलब वापस अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और अगर आप अपना डिसीजन बदलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कंटिन्यू इन्वेस्टिंग पर क्लिक करके एसआईपी जारी भी रख सकते हैं। और अगर आप श्योर है कि आप एसआईपी बंद करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कैंसिल एसआईपी बटन में क्लिक करेंगे। फिर दूसरा ऑप्शन है वांट टू विथड्रॉ मनी। ये उन सिचुएशंस के लिए है जब आपको पैसों की ज़रूरत है और आप अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकालना चाहते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप एसआईपी कैंसिल करते हैं तो आपका जो पहले इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वह फंड में लगा रहेगा। सिर्फ आगे के मंथली इंस्टॉलमेंट यानी आने वाले महीनों में जो ऑटो डेबिट होता है वह बंद हो जाएगा, लेकिन आपके म्यूचुअल फंड के यूनिट्स वैसा क्या वैसा रहेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पैसा बैंक अकाउंट में वापस आए तो आप नीचे दिए गए रिडीम इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो याद रखें एसआईपी कैंसिल करना और फंड बेचना यानी रिडीम करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। कैंसिल करने से बस फ्यूचर एसआईपी रुकती है और रिडीम करने से आपको एक्चुअल पैसा मिलता है। अब अगर आप सिर्फ एसआईपी रोकना चाहते हैं तो कैंसिल एसआईपी बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप फंड भी बेचना चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन रिडीम इन्वेस्टमेंट पर क्लिक करेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन है वांट टू पॉज इन्वेस्टिंग। अगर आप कुछ समय के लिए एसआईपी बंद करना चाहते हैं लेकिन परमानेंटली नहीं, तो ये ऑप्शन आपके लिए है। अगर आप इस रीजन को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपको दो ऑप्शंस मिलता है। पहला ऑप्शन है स्किप इंस्टॉलमेंट। अगर आप सिर्फ एक महीने के लिए इन्वेस्टिंग पॉज करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करें। आपका एसआईपी कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ एक महीनों के लिए स्किप होगा। दूसरा ऑप्शन है कैंसिल एसआईपी एनीवे। अगर आप परमानेंटली एसआईपी बंद करना चाहते हैं
तो नीचे लिखा ऑप्शन कैंसिल एसआईपी एनीवे सिलेक्ट करें। तो अगर आप कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट से तो स्किप इंस्टॉलमेंट बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप पूरा एसआईपी ही बंद करना चाहते हैं तो कैंसिल एसआईपी एनीवे पर टैप करेंगे। फिर चौथा ऑप्शन है वांट टू चेंज एसआईपी अमाउंट डेट। अगर आप एसआईपी का मंथली अमाउंट बदलना चाहते हैं या डेट चेंज करनी है तो ये रीजन चूज करें। ग्रो में आप चेंज अमाउंट या फिर डेट का ऑप्शन अलग से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस रीजन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आप बिना एसआईपी कैंसिल किए ही अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट या फिर डेट को बदल सकते हैं। इसमें आपको नीचे दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है चेंज अमाउंट डेट। इस बटन पर क्लिक करके आप अपनी एसआईपी की मंथली अमाउंट या डेट को अपडेट कर सकते हैं बिना एसआईपी कैंसिल किए ही। और दूसरा ऑप्शन है कैंसिल एसआईपी एनीवे। लेकिन अगर आप फिर भी एसआईपी बंद ही करना चाहते हैं तो नीचे लिखा हुआ है ऑप्शन कैंसिल एसआईपी एनीवे पर टैप कर सकते हैं। फिर आपका पांचवा ऑप्शन है गोल इज कंप्लीटेड। अगर आपने किसी गोल के लिए इन्वेस्ट किया था जैसे शॉपिंग, एजुकेशन या अलग किसी चीज़ के लिए और अब वह गोल अचीव हो गया है तो ये ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपने एसआईपी कैंसिल करने का रीजन ये सिलेक्ट किया है तो ग्रो ऐप आपको एक पॉजिटिव मैसेज के साथ अप्रिशिएट करता है। अब नीचे आपको ग्रीन बटन मिलता है कैंसिल एसआईपी, जिसे क्लिक करते ही आपकी एसआईपी बंद हो जाएगी। तो अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट गोल पूरा कर लिया है तो इस स्क्रीन से आप एसआईपी को आसानी से बंद कर सकते हैं और ज़रूरत हो तो पैसा रिडीम भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो बस जो भी रीजन आपकी सिचुएशन से मैच करता हो उससे सिलेक्ट करके आप एसआईपी कैंसिल प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जिस भी रीजन को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको कैंसिल एसआईपी या फिर कैंसिल एसआईपी एनीवे का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो एसआईपी को कैंसिल करने के लिए आप उस पर टैप करेंगे और उस पर टैप करते ही आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी और ग्रो ऐप आपको एक कंफर्मेशन मैसेज दिखाएगा एसआईपी कैंसिल्ड। इसका मतलब ये है कि आपकी मंथली ऑटो इन्वेस्टमेंट अब बंद हो गई है। अब आपके बैंक से एसआईपी के लिए कोई पैसा नहीं कटेगा। लेकिन याद रहे ये सिर्फ एसआईपी कैंसिल हुई है, आपका जो पहले से इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है वह फंड में लगा हुआ रहेगा। एसआईपी कैंसिल करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने अपने म्यूचुअल फंड्स यूनिट बेच दिए हैं। अगर आप चाहे कि पूरा पैसा वापस बैंक में आए तो आपको रिडीम ऑप्शन पर जाके मैनुअली अपने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपने ठीक से जान लिया कि ग्रो ऐप से एसआईपी कैंसिल कैसे किया जाता है।